नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की, जो हमारे देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज के दौर में जब दुश्मन देश नए नए हथियार बना रहे हैं, तब हमारी वायुसेना को भी मजबूत करना बेहद जरूरी है। आधुनिक तकनीक और उन्नत हथियारों के बिना हम अपने दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत को अपनी वायुसेना को और भी मजबूत बनाने की सख्त जरूरत है। इन देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। हमारी वायुसेना के पास अभी पुराने हो चुके लड़ाकू विमान हैं, जो अब अपनी उपयोगिता खोते जा रहे हैं। इन विमानों की मरम्मत और रखरखाव में भी काफी खर्च होता है। इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत में कमी आ रही है। हमें इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। ऐसे में जरूरी है कि हम जल्द से जल्द नए और आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदें। यह न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे पायलटों को भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगा। भारत के पास दो रास्ते हैं। या तो वो अमेरिका से F-35 खरीदे, जो एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, या फिर रूस से Su-57, जो तकनीकी दृष्टि से बहुत ही उन्नत है और हमारे लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग रहा है और यह सहयोग समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। रूस ने Su-30 MKI जैसे शक्तिशाली LDDAQ विमान भारत को दिए हैं, जो हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। अब रूस ने भारत को Su-57 बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यह विमान न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसकी मारक क्षमता भी बहुत अधिक है। यह एक सुनहरा मौका है भारत के लिए अपनी वायुसेना को और भी मजबूत बनाने का। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कैसे Su-57 भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है और हमारी वायुसेना को और भी मजबूत बना सकता है। जानेंगे कि कैसे Su-57 भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है और कैसे यह भारत को एक मजबूत ताकत बना सकता है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस विमान की क्या क्या विशेषताएं हैं और यह हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और कैसे यह भारत को एक मजबूत ताकत बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को और जानते हैं कि कैसे हम अपनी वायुसेना को और भी मजबूत बना सकते हैं। रूस ने भारत को Su-57 बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की वायुसेना की ताकत को और भी बढ़ा सकता है। Su-57 एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान है, जो कई उन्नत तकनीकों से लैस है। यह प्रस्ताव भारत के लिए बेहद खास है। भारत की वायुसेना को और भी मजबूत बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही कई उन्नत विमान हैं, लेकिन Su-57 की तकनीक और क्षमताएं इसे और भी खास बनाती हैं, क्योंकि भारत पहले से ही Su-30 MKI विमान बना रहा है। Su-30 MKI ने भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अब Su-57 के साथ ये और भी आगे बढ़ सकता है। रूस का कहना है कि भारत के पास जो भी ढांचा और तकनीक Su-30 बनाने के लिए है, उसका इस्तेमाल Su-57 बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इससे भारत को नई तकनीक को अपनाने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। रूस भारत को Su-57 की तकनीक भी देगा। यह तकनीक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे भारत को अपने विमान निर्माण क्षमताओं को और भी उन्नत करने का मौका मिलेगा। साथ ही रूस भारत के इंजीनियरों को Su-57 बनाने की ट्रेनिंग भी देगा। यह ट्रेनिंग भारतीय इंजीनियरों के कौशल को और भी निखारेगी और उन्हें नई तकनीकों से अवगत कराएगी। इससे भारत को Su-57 बनाने में आसानी होगी और कम समय लगेगा। भारतीय इंजीनियरों की दक्षता और कौशल में वृद्धि होगी, जिससे वे और भी जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इस प्रस्ताव से भारत को कई फायदे होंगे। पहला, भारत को एक आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिलेगा, जो देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। भारत को एक आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिलेगा,
SU-57 की उन्नत क्षमताएं और तकनीकें भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। दूसरा, भारत को SU-57 बनाने की तकनीक मिलेगी, जिससे भारत भविष्य में और भी आधुनिक विमान बना सकेगा। यह तकनीक भारत के विमान निर्माण उद्योग को नई दिशा देगी और उसे और भी सशक्त बनाएगी। तीसरा, भारत में ही SU-57 बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे भारतीय युवाओं को नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। SU-57 एक 5वीं पीढ़ी का LDD ढाकू विमान है, जिसे रूस ने विकसित किया है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू ढाकू विमानों में से एक है, जो अपनी उच्चतम क्षमताओं और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसे खास बनाती हैं। इसका कॉकपिट अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जो पायलट को बेहतर नियंत्रण और जानकारी प्रदान करता है। यह विमान बेहद तेज गति से उड़ान भर सकता है और इसके उच्च गति के कारण यह दुश्मन के विमानों को आसानी से पछाड़ सकता है। यह आवाज से भी तेज गति से उड़ सकता है, जिससे यह सुपरसोनिक गति प्राप्त कर सकता है और दुश्मन के रडार से बच सकता है। इसमें दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता है, क्योंकि इसमें रडार अवशोषक सामग्री का उपयोग किया गया है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जिससे यह युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रभावी साबित होता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो इसे हवाई युद्ध में अजेय बनाती है। साथ ही यह जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों से भी लैस है, जिससे यह जमीनी लक्ष्यों को भी आसानी से नष्ट कर सकता है। SU-57 में आधुनिक रडार और सेंसर लगे हैं, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे यह दुश्मन के विमानों का पता दूर से ही लगा सकता है और उन पर हमला कर सकता है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी है, जो इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने में सक्षम बनाती है, जिससे यह दुश्मन के रडार और संचार व्यवस्था को जाम कर सकता है और युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। SU-57 भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूती देगा। भारत में ही SU-57 बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भारतीय कंपनियों को SU-57 के पुर्जे बनाने का मौका मिलेगा। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में भी इजाफा होगा। भारत धीरे धीरे रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जाएगा। हमें विदेशों पर निर्भरता कम करनी होगी। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। सेक्शन 5, सामरिक महत्व, बढ़ते खतरे और SU-57 का जवाब। भारत के लिए SU-57 का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं। चीन के पास J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के LD ढाकू विमान हैं। पाकिस्तान भी चीन से JF-17 जैसे आधुनिक LD ढाकू विमान खरीद रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो भी अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाए। SU-57 भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत बढ़त देगा। सेक्शन 6, F-35 की चुनौतियां, निर्भरता या आत्मनिर्भरता। भारत के पास SU-57 के अलावा अमेरिका से F-35 खरीदने का विकल्प भी है, लेकिन F-35 के साथ कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है इसकी ऊंची कीमत। F-35 दुनिया का सबसे महंगा LD ढाकू विमान है। दूसरी चुनौती है अमेरिका की शर्तें। अमेरिका F-35 के साथ कई तरह की शर्तें लगाता है, जिससे भारत की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तीसरी चुनौती है F-35 की तकनीक। अमेरिका F-35 की पूरी तकनीक भारत को नहीं देगा। सेक्शन 7, भूराजनीतिक समीकरण, दोस्ती और फायदे का तराजू। SU-57 और F-35 के बीच चुनाव करना भारत के लिए आसान नहीं है। यह फैसला सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि भूराजनीतिक भी है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। भारत को यह फैसला सोच समझकर लेना होगा। भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। सेक्शन 8, विशेषज्ञों की राय, क्या सही क्या गलत। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि SU-57 भारत के लिए बेहतर विकल्प है। उनका कहना है कि SU-57
F-35 से ज्यादा सस्ता और बेहतर विमान है। साथ ही Su-57 भारत की जरूरतों को F-35 से बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि Su-57 खरीदने से भारत और रूस के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, जो कि भारत के हित में होगा। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, फैसला भारत के हाथ। अंत में यही कहूंगा कि Su-57 भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। यह भारत को एक मजबूत ताकत बना सकता है। भारत सरकार को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लेगी और भारत को एक मजबूत वायुसेना देगी। धन्यवाद। जय हिंद।